तो राजीव प्रताप रूढ़ी निश्चित रूप से एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के साथ साथ हवाई जहाज उड़ाते हैं। जब भी आप हवाई जहाज से सफर करेंगे तो उस जहाज में यदि राजीव प्रताप रूढ़ी हैं तो फ्लाइट वही उड़ा रहे होंगे। कटघरे में खड़ा कर दिया है ललन सिंह का कहना यह है, और ये बातें नीतीश कुमार भी कहते हैं कि ललन सिंह और अन्य लोगों के प्रयास के बाद कानून में संशोधन करके अनंत मोहन को जेल से बाहर निकाला गया। अब इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी अलर्ट किया है कि उनकी राजनीतिक यात्रा छोटी मोटी नहीं है। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से खुल करके सामने आ गई है। कई बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं तो कई बातें पर्दे के बाहर भी हैं, और अब सामने सामने एक और बात नजर आ रही है, और ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार से अलग होने के तत्काल बाद केंद्रीय नेतृत्व ने ये बात कही थी, इस बात पर पूरी तरह से आप विश्वास और भरोसा कर सकते हैं कि उसने कहा था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा देकर के ही अब बिहार में कोई चुनाव लड़ेगी। क्या मुख्यमंत्री के चेहरा की तलाश शुरू हो गई है या वो चेहरा तलाश कर लिया गया है? एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को लेकर के ये बात कही जा रही है, आपने सुना ही होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कहा था कि जो समीकरण है उस समीकरण में कहीं ना कहीं ऑफ फिट बैठते हैं सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा से पूर्व कई तरह की बातें सामने आ गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि 32-33 साल हो गए और 32-33 सालों से ये पिछड़ों के हाथ में ही रहा है बिहार, अब सवर्णों की बारी है। इसको लेकर के मुखर आवाज़ राजीव प्रताप रूढ़ी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनमें सारी क्षमताएं हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। इसके साथ साथ अब उनके इस अभियान का दूसरा स्टेज भी सामने आ गया है। उन्होंने सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने और संभावनाओं पर जो चर्चाएं चल रही है उसको कहीं ना कहीं विराम दिया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कह करके सम्राट चौधरी का कद बहुत छोटा कर दिया है कि खुद राजीव प्रताप रूढ़ी उनके पिता के साथ राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं, और एक साथ दोनों की राजनीति की शुरुआत हुई थी 1990 में। जब राजीव प्रताप रूढ़ी विधायक बने थे तो उनके पिता भी उनके साथ थे। अब ये बातें आप नोट कर लीजिए, इसको पिन डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो संजय जायसवाल, उनकी भी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है कि संजय जायसवाल जो आज बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से बाहर हुए हैं, उनके पिता के साथ भी 1999 में मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। यानी इन दोनों की संभावनाओं पर कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर कर दिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इस कहानी में है वो ये है कि ये तो बातें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बताई है, लेकिन नीतीश कुमार के पैर के नीचे से साफ जमीन खींच लिया है। अब आप कह रहे होंगे कि एक ही बात, इतनी सारी बातें कैसे हो गई? तो राजीव प्रताप रूढ़ी निश्चित रूप से एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के साथ साथ हवाई जहाज उड़ाते हैं। जब भी आप हवाई जहाज से सफर करेंगे तो उस जहाज में यदि राजीव प्रताप रूढ़ी हैं तो फ्लाइट वही उड़ा रहे होंगे। वो कई बार घोषणाएं भी कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जो आसमान में उड़ान भर सकता है वो जमीन पे कितना तेजी से उड़ान भर सकता है। आज जिस बात को लेकर के और जिस तरह से आनंद मोहन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक बात कह करके विराम लगा दिया है राजीव प्रताप रूढ़ी ने। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहीं ना कहीं इस माध्यम से आनंद मोहन का नाम लेते हुए ललन सिंह को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। ललन सिंह का कहना यह है, और ये बातें नीतीश कुमार भी कहते हैं कि ललन सिंह और अन्य लोगों के प्रयास के बाद कानून में संशोधन करके अनंत मोहन को जेल से बाहर निकाला गया था। इसके पीछे की रणनीति सबको पता है कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए और आनंद मोहन के थ्रू उस वोट बैंक को साधने के लिए जनता दल यूनाइटेड का ये बड़ा कदम था कि उधर जो कुशवाहा डैमेज करेंगे, जो दलित वाला वोट डैमेज होगा, जो ओबीसी का वोट डैमेज होगा, उन वोटों को राजपूत वोट से पूरा किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि आज जो आनंद मोहन बाहर हैं ये उनका देन है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर के उन्होंने ही सबसे पहला अभियान और बिहार भर में इस मुहिम को हवा दी थी।
उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के उन्होंने पूरे बिहार में अभियान चलाया था, जिसका नतीजा है कि मजबूर होकर के ये फैसला लेना पड़ा। बात यही नहीं है, नीतीश कुमार के एक और फैसले पर कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने खूंटा ठोक दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि जो जातीय जनगणना पर ब्रेक लगा है, जातीय गणना पर न्यायालय का आदेश आया है, ये सब कुछ उनके चलते हुआ है। इसको लेकर के भी उन्होंने अभियान शुरू किया था और जातीय जनगणना का विरोध इतना मुखर उनका रहा कि अंततः कोर्ट को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ा। हाई कोर्ट में इस पर केस हुआ और हाई कोर्ट को इस पर फैसला लेना पड़ा। अब इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी अलर्ट किया है कि उनकी राजनीतिक यात्रा छोटी मोटी नहीं है। जितने दिनों से बिहार में सवर्णों की सरकार नहीं है, उससे पहले से वो राजनीति करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा जो है वो 35 वर्षों की हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने सबसे पहले तो नीतीश कुमार के पैर से जमीन खींच लिया है कि इधर जो अलग अलग तरह से लोग दावा करते हैं कि हम लाए हैं, हमने किया है, वहीं आनंद मोहन वाले मामले पर तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, क्या आनंद मोहन एक बार फिर से इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी जो कह रहे हैं उनके साथ, उनके इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये बातें होती रहेंगी और चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार में एक बार फिर से राजनीति को एक नई दिशा जरूर दे दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।